बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन के किनारे ठहरे हुए थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और समाधान लेकर लौटते। उन्हीं दिनों एक युवक था, नीरव। उसके मन में बड़े सपने थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु था आलस्य। वह हर काम को कल पर टाल देता। धीरे धीरे उसका जीवन निराशा में बदलने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह बुद्ध से मिलकर अपनी इस समस्या का समाधान पूछेगा। जब नीरव बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां गहरी शांति थी। पेड़ों की हल्की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाज के बीच बुद्ध ध्यान में बैठे थे। नीरव ने उनके चरणों में बैठकर कहा, भगवान, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आलस्य मुझे हर बार रोक देता है। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद फिर हार जाता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और उसकी ओर देखकर वह मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन जब नीरव बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध उसे एक शांत झील के किनारे ले आए। सूरज की पहली किरणें पानी पर चमक रही थी। बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें उठीं और धीरे धीरे शांत हो गईं। फिर उन्होंने कहा, नीरव, यह तुम्हारा मन है। जब तुम कोई संकल्प लेते हो तो लहरें उठती हैं, उत्साह आता है, लेकिन जैसे ही तुम उसे बनाए नहीं रखते, सब फिर शांत हो जाता है और तुम वहीं लौट जाते हो जहां थे। नीरव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, अब तुम इस झील के उस पार जाओ और वापस आओ, लेकिन एक शर्त है, रास्ते में कहीं रुकना मत। नीरव ने सोचा, यह तो आसान है, और वह चल पड़ा। शुरू में वह तेजी से चला, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका मन बहाने बनाने लगा। थोड़ा सा बैठकर आराम कर लूं, इतनी जल्दी क्या है, बाद में भी कर सकता हूँ। लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई, रुको मत। उसने अपने मन से लड़ते हुए कदम बढ़ाए। रास्ता लंबा था, पैरों में दर्द था, लेकिन उसने खुद को नहीं रोका। जब वह वापस लौटा तो थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। बुद्ध ने पूछा, क्या अनुभव हुआ? नीरव ने कहा, भगवान, मैंने महसूस किया कि मेरा असली शत्रु रास्ता नहीं था, बल्कि मेरा मन था, जो हर पल मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मैंने अपने मन की नहीं सुनी, तो मैं आगे बढ़ता गया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। आलस्य कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे मन की एक आदत है। जब तुम अपने मन के हर बहाने को मान लेते हो तो तुम कमजोर बन जाते हो, लेकिन जब तुम अपने संकल्प को मजबूत रखते हो तो तुम्हारा मन भी तुम्हारा सेवक बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, हर दिन तुम अपने मन को प्रशिक्षित करना, छोटे छोटे कामों से। जब तुम हर दिन सही निर्णय लेते हो तो आलस्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने समझ लिया था कि बदलाव किसी एक दिन में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से आता है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अब अपने मन का गुलाम नहीं, बल्कि स्वामी बनेगा। समय बीतता गया और वह नीरव, जो कभी आलस्य से हार जाता था, अब अनुशासन
और जागरूकता का उदाहरण बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो कोई भी कमजोरी उसे रोक नहीं सकती। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य कोई स्थायी सत्य नहीं बल्कि एक आदत है जिसे हम बदल सकते हैं जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है और हम हर दिन अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं तो सफलता और शांति दोनों ही हमारे जीवन में स्वतः ही आ जाती हैं। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।